हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इमेज की पोजीशन कैसे डिफाइन करते हैं। इमेज की पोजीशन 5 प्रकार की होती हैं: स्टैटिक, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स और एक होती है स्टिकी। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम सीखते हैं पहले स्टैटिक क्या होती है। स्टैटिक होती है जो डिफ़ॉल्ट होती है एक पोजीशन, जिसको हम जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड। ये क्या है कि ये एक स्टैटिक है। देखिए, हम जितना भी इसको हम स्क्रॉल करेंगे पर स्टैटिक क्या है कि वो अपनी जगह से कहीं नहीं हिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम हेलो वर्ल्ड वाले को हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसमें कोई पोजीशन नहीं दी है। अगर पोजीशन दी होती तो वो अपना स्क्रॉल डाउन करने पर वो आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहता है, तो वैसे नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या है कि ये डिफ़ॉल्ट जो होगा पोजीशन वो होती है स्टैटिक। और जैसे मैंने इसके अंदर हेलो में लिख के दिखा दिया है, तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें तो ये हेलो जो लिखा है ये स्टैटिक है, ये उधर की उधर ही लिखा हुआ है और ये कहीं इधर उधर मूव नहीं कर रहा, अपनी पोजीशन पे ही है। और रिलेटिव वाला, अब जैसे मैं दिखाऊँ कि एब्सोल्यूट वाली जो पोजीशन होती है, जैसे इमेज में मैंने दे रखी है, मैंने जो इमेज ली है वो ऑफलाइन मैंने सेव करके करी है और यहाँ पर इसकी फाइल मैंने सेव कर रखी है। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, इमेज में उसका लिंक दे दिया ऑफलाइन वाला। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर पोजीशन उसकी डिफाइन कर दी एब्सोल्यूट वाली, और मैंने टेक्स्ट भी दे दिया। तो उसके बाद मैंने क्या करा कि इसकी पोजीशन तो मैंने एब्सोल्यूट दे दी। और एब्सोल्यूट क्या करता है कि बिल्कुल ही सेम डायरेक्शन ले लेता है, मतलब जिस डायरेक्शन में टेक्स्ट जाएगा उसी डायरेक्शन में वो जाते हैं, उसकी इमेज भी वही जाएगी। जो भी हम कंटेंट वो इमेज डालेंगे वो उसी के साथ वो मतलब कि मिक्स हो जाता है। जैसे कि ये देखिए, अब इसमें क्या है, जैसे अगर मैं इसमें रिलेटिव लिख देता हूँ तो देखिए सेव करता हूँ, तो देखिए अपना ये किसने स्पेस ले लिया और जगह ले ली। और मैंने इसमें जो अप डाउन ये सब लगा रखा है वो इसके अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसमें रिलेटिव नहीं, मैंने एब्सोल्यूट के लिए करा था। एब्सोल्यूट में क्या है कि वो उसी टेक्स्ट के साथ वो हो जाएगा, टेक्स्ट के साथ ही वो मिक्स हो जाता है। और रिलेटिव में क्या होता है, अपना स्पेस लेके चलता है और स्पेस लेने के साथ साथ वो अपना अपना एरिया कवर करके चलता है। और उसमें स्क्रॉल करने पर वो एरिया तो उसका फिक्स रहता है, ऐसे एब्सोल्यूट में होता है, मगर वो उसमें कंटेंट में मिक्स होता है, पर ये मिक्स नहीं होता, ये अलग रहता है, उसमें स्पेस लेके चलता है। और रिलेटिव वाले में रिलेटिव वाला। और बाकी अब ये जो है मैं इसको कमेंट देता हूँ 1 मिनट। अब इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करा। अब देखिए ये अपना फिक्स स्पेस लेके चलेगा। अब मैंने इसको करा अंडू, इसको करा सेव। देखिए अब इसमें क्या है कि पोजीशन फिक्स वाले में क्या है, इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब इसको मैं सेव करता हूँ। देखिए इसमें क्या है कि ये जो फिक्स डायरेक्शन है, इसकी फिक्स डायरेक्शन यहाँ पर है। अब इसने क्या करा, इसका कोई स्पेस नहीं है, ये भी एब्सोल्यूट की तरह ही है, मगर इसमें क्या होता है इसकी जगह तो फिक्स है पर इसका जो स्पेस है वो फिक्स नहीं है कि भाई कहाँ पर है। फिर ये स्क्रॉल होगा तो ये भी स्क्रॉल होता जाएगा। और जहाँ देखिए यहाँ पर आगे ये स्क्रॉल करने पर यहाँ पर ये अपनी फिक्स डायरेक्शन इसकी यहाँ है, वहाँ तक तो ये ठीक है। उसके बाद जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो वहाँ पर तो ये फिक्स है, उसके लिए सिर्फ ये होगा कि फिक्स है, वो जहाँ के लिए वहाँ तक रहेगा। स्क्रॉल कितना भी करते नहीं वहाँ के लिए फिक्स है। जैसे मैंने यहाँ पर और टेक्स्ट बढ़ा देता हूँ तो वहाँ के लिए वो फिक्स रहेगा। देखिए कंट्रोल भी, अब मैंने यहाँ पर थोड़े टेक्स्ट बढ़ा दिए। अब मैंने इसको करा सेव। अब देखिए अब ये अपने आप टेक्स्ट से आ रहा है। देखिए यहाँ तक तो ये नीचे भी साथ में जा रहा था, फिक्स वाली जो इमेज है। अब मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ तो ये अपने आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल होता जा रहा है। क्या है कि इसमें डायरेक्शन जो होगी ना, ये देखो ये इमेजेस तो सारी इसके स्क्रॉल हो रही है इसके साथ साथ,
पर ये जो है फिक्स है उसी जगह के लिए, ये इधर उधर कहीं नहीं होगा। और ये स्पेस ये लेके चलेगा नहीं, पर ये जो अपनी इमेज का जो स्पेस है वहाँ पर ये फिक्स है। और ऐसा ही स्टेकी में होता है। स्टेकी में क्या होता है कि स्टेकी वाले को पहले कमेंट से हटाता हूँ। देखो ये भी स्पेस लेके चलता है उसकी तरह, रिलेटिव की तरह। ये मैंने क्या करा, इसको कमेंट से आउट करता हूँ, इसको करा मैंने सेव। इसको सेव कर दो। देखिए इसने अपना स्पेस तो ले लिया। देखिए यहाँ पर इसका स्पेस आ रहा है। एक बार मैं इसको फिक्स वाले को कमेंट देता हूँ और सेव कर देता हूँ। देखिए इसने अपना फिक्स एरिया ले लिया, ये रहा, ये इसका फिक्स एरिया। इसने ही अपना फिक्स स्पेस ले लिया, इसने ही फिक्स ले लिया रिलेटिव वाले ने। मगर जो एब्सोल्यूट है वो कंटेंट के साथ मिक्स हो गया, पर स्टैटिक और वो क्या बोलते हैं स्टिकी, और हमारा एक रिलेटिव वाला है जो स्पेस लेके चलता है अपना एक ब्लॉक स्पेस। ये भी एक ब्लॉक स्पेस ले लिया इसने। और ये जब हम स्क्रॉल करेंगे ये जहाँ तक ये स्टिक है वहाँ तक तो रहेगा ये फिक्स, और उसके बाद ये फिक्स का काम तो वहाँ तक करेगा। फिर उसके बाद ये स्पेस लेके चल रहा है, उसके बाद ये वहाँ तक फिक्स है। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे हम और टैक्स इसके ऊपर नीचे जैसे हम जेड इंडेक्स देंगे उस हिसाब से आएगा। तो ये इसलिए होता है। अब मैं इसको कर देता हूँ अनडू। अब इसको करता हूँ, देखिए ये करा सेव। देखिए ठीक है, ये इन तीनों का काम ये होता है। इसका काम होता है कि कंटेंट के साथ ही मिक्स हो जाता है जो भी हम देंगे। और इसका जो काम होता है रिलेटिव का काम होता है स्पेस लेगा अपना खाली, और अपनी इमेज का भी स्पेस उसी में रख लेगा। और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल भी उतरेगा साथ साथ। पर फिक्स वाले में क्या होता है, फिक्स वाले में एरिया तो उसने अपनी इमेज का फिक्स ले लिया, पर वो स्क्रॉल होगा तो वो वहाँ तक ही फिक्स होगा जहाँ तक यहाँ पर उसकी इमेज है। बाकी स्क्रॉल डाउन करेंगे वो स्क्रॉल डाउन इमेज वो कंटेंट होगा मगर वो इमेज नहीं होगी। पर हमारे स्टिकी में क्या होता है, वो जब तक स्क्रॉल डाउन होगा जब तक उसका एरिया नहीं आता है, इसी एरिया आते ही वो अपना फिक्स हो जाएगा वहाँ पर। वो बाकी चाहे कितना भी आप स्क्रॉल डाउन करो कुछ नहीं होगा। बस हम सीखते हैं जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स देखिए ये जेड इंडेक्स 2 दिख रहा है, इसमें मैं कर देता हूँ 1, जेड इंडेक्स 2, जेड इंडेक्स 3, इसका मैंने लिख दिया 4। ठीक है, अब मैंने इसको 5 दे दिया जेड इंडेक्स। अब मैं इसको करता हूँ सेव। देखिए अब देखिए पहले क्या था, देखिए मैंने एब्सोल्यूट को जेड इंडेक्स क्या दिया है, एब्सोल्यूट वाले को दिया जेड इंडेक्स 4। तो देखिए इसके एब्सोल्यूट ये इसका जो ओपेसिटी मैंने कम कर दी, नहीं तो ये जो टेक्स्ट से ऊपर है। नहीं पहले बात तो इसका टेक्स्ट को मैंने कोई जेड इंडेक्स नहीं दिया इसलिए कुछ नहीं आ रहा है, ये कंटेंट के साथ है। अब मैं इसमें भी दे दूंगा तो इसका भी जेड इंडेक्स अलग हो जाएगा, पर मैंने दे नहीं रखा तो टेक्स्ट के साथ है। मेरी जेड इंडेक्स 4 में ये फिक्स जो है मतलब इसमें फिक्स तो हो गया कंटेंट के साथ, मतलब कि कंटेंट में मिल गया है। पर इसके साथ अगर कोई इमेज लेके आता हूँ तो वो जैसे मैं इस इमेज को इसके ऊपर लेके आता हूँ तो इसके नीचे दिखेगी, ओपेसिटी की वजह से आपको लगेगा नहीं, पर ये होता है। देखिए देखिए जेड इंडेक्स इसका ज़्यादा था, मतलब 4 है, और इसका आया है। और इसका जो है हमारे पास फिक्स वाले का कितना है 2 है, तो इसलिए ये जेड एब्सोल्यूट वाले का 4 है। तो 4 वाला जिसका नंबर ज़्यादा होगा वो ऊपर आएगा, तो ये ऊपर आ रहा है। तो ये ऐसे ही टेक्स्ट में होता है, ठीक है। और ये अब हम देखना चाहते हैं कि जैसे हमारा ये टैडी वाला जो आ रहा है पांडा, ये पांडा जो है हमारा ऊपर आ रहा है, और जो बाकी नीचे है ये फ्लावर आ रहा है। तो फ्लावर वाले का जेड इंडेक्स कम होगा इससे। देखिए फिक्स वाले का 2 है,
और ये जो हमारा टेडी वाला है इसका थर्ड है, तो इसलिए ये ऊपर आ रहा है थर्ड वाला, तो ये हमारा नीचे आ रहा है फ्लावर। और हमारे पास आता है ये स्टिकी वाला, स्टिकी वाले का है 1, तो ये फ्लावर के नीचे आएगा। देखिए अभी दिखाता हूँ आपको, स्टिकी वाले पे गए, अप एंड डाउन करने से इसकी पोजीशन घटती बढ़ती रहती है, पर इसमें अप एंड डाउन काम नहीं करता स्टिकी में, वो लेफ्ट वाला, इसमें सिर्फ वो अप डाउन वाला काम करता है बस। टॉप वाला जो टॉप होता है, टॉप वाला काम करता है इसमें, वो लेफ्ट वाला नहीं करता। और इसमें कर जाता है स्टिकी वाले, वो फिक्स वाले में मैं लेफ्ट करता हूँ। देखिए ये अपने आप फ्लावर ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इसका जेड इंडेक्स ज़्यादा है इससे, इसका 2 है इसका 1 है, ठीक है। अब बाकी अब इसके बाद जैसे टेक्स्ट है, देखो टेक्स्ट का जेड इंडेक्स कितना है 5 है, तो ये सबसे ऊपर है। अब मैं इसका जेड इंडेक्स टेक्स्ट का अगर कम कर देता हूँ, जैसे मैंने इसका कर दिया एग्जांपल के लिए, मैंने यहाँ कर दिया इसका 1 कर देता हूँ। अब मैं करता हूँ इसको सेव कर देता हूँ। देखिए अब मैंने इसको कर दिया स्क्रॉल, अब देखिए ये टेक्स्ट से ऊपर आएगा ये फ्लावर, क्योंकि जेड इंडेक्स इसका बढ़ा दिया मैंने, 2 कर दिया ना, उसका टेक्स्ट का 1 हो गया। अगर जैसे इसको मैं अंडू करता हूँ और 5 तो 5 रहने दूँ, देखिए जेड इंडेक्स फालतू हो गया, बढ़ गया। अब देखो एक टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा, ये इमेज नीचे डाउन हो जाएगी, ठीक है। जेड इंडेक्स का काम होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, और जेड एक्सिस आपने ज्योमेट्री पढ़ेगी उस हिसाब का काम करता है। मतलब कि एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ जो होगा जिसका जेड इंडेक्स ज़्यादा वही अप होगा, और जो जिसका कम होगा वो डाउन होगा। ओके, बस आज के लिए बस इतना ही।